सन 1968 में गरीब परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सुमित्रा। सुमित्रा की मां की मृत्यु होने के बाद आर्थिक तंगी और सामाजिक परिस्थिति के कारण सुमित्रा की पढ़ाई नहीं हो पाई। समय बीतता गया और फिर 13 साल की उम्र में सुमित्रा की शादी जगदीश सिंह नाम के एक लड़के से हो जाती है। जगदीश काम के सिलसिले में ज्यादातर शहर में रहते थे और सुमित्रा गांव में सास ससुर के साथ रहती थी। कुछ समय बाद सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया। सुमित्रा अपने बेटे से बहुत लगाव रखती थी। फिर एक दिन सुमित्रा पास के कुएं से पानी भरने गई। पानी भर के वापस आ ही रही थी तब अचानक उसको दौरा पड़ा। उसके हाथ आसमान की ओर उठ गए, आंखों की पुतलियां घूमने लगी और दांत कटकनाने लगी। कुछ देर में होश आने के बाद सुमित्रा कुछ याद नहीं कर पा रही थी कि क्या हुआ था मेरे साथ। समय के साथ सुमित्रा का ये अटैक बढ़ने लगा। फिर 16 जुलाई 1985 को सुमित्रा को फिर से दौरा पड़ा। सुमित्रा ने बताया कि मैं 3 दिन के बाद मर जाऊंगी। ये सुनते ही सब डर गए। गाँव में डर का माहौल बन गया। फिर 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया और फिर तीसरे दिन 19 जुलाई 2085 को सुमित्रा को अटैक आया और वो बेहोश हो गई। सुमित्रा के सास ससुर ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने बताया कि ये मर चुकी है। सब रोने लगे और अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तभी किसी ने देखा कि सुमित्रा की आंखें खुली है। सब डर गए। फिर वैद्य को बुलाया और वैद्य ने बोला ये चमत्कार हो गया, ये जिंदा है। कुछ देर बाद सुमित्रा को जब होश आई, किसी को भी पहचानने से इनकार करने लगी।